Welcome everyone. This is lecture number 10 of the ongoing series Laws of Motion for class 11th IIT JEE Mains and NEET. तो आज का जो टॉपिक है वो है रॉकेट प्रोपल्शन. दैट मीन्स आपको पढ़ना है वेरिएबल मास सिचुएशन. दैट इज मैं टॉपिक लिखूंगा वेरिएबल mass situation. What is variable mass situation? ये variable mass situation कैसे क्या होता है? वेरिएबल मास सिचुएशन एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपका ऑलरेडी, जैसे आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि आप जब भी मैकेनिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यू टेक द मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, जैसे 20 kg, 30 kg, 100 kg का मास, बॉडी का मास ले लिया था एंड अकॉर्डिंगली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे. लेकिन अब अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपके पास कि बॉडी का मास वेरी कर रहा है टाइम के साथ, कभी दैट वेरी करने का मतलब दैट मीन्स या तो वो घटेगा या तो बढ़ेगा ऑब्वियसली. जैसे रॉकेट में क्या देखते हो आप, जो ही रॉकेट आप स्टार्ट करते हो, जलाते हो, ठीक है, इग्नाइट करते हो, तो रॉकेट ऊपर जाता है, तेल जलता है, तेल का वजन कम होता है रॉकेट में. दैट मीन्स इवेंचुअली जो मास होता है रॉकेट का वो कमता है, ठीक है. दैट मीन्स कि वो यहां पे एक अच्छा एग्जांपल रहेगा, ठीक है. तो इसका थोड़ा एक पॉइंट लिख लेते हैं. द सिचुएशन इन विच mass of the body varies with time. जो टाइम के साथ साथ वेरी करेगा उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वेरिएबल मास सिचुएशन. इसमें एग्जाम्पल खूबसूरत सा आएगा, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन. तो अब मसला व्हाट इज रॉकेट प्रोपल्शन, अभी यही टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज रॉकेट प्रोपल्शन? रॉकेट साइंस रोज सुनते आते हो आप, ठीक है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है. तो आज से आपकी शुरुआत होगी रॉकेट साइंस के साथ, ठीक है. तो अभी पढ़ते हैं रॉकेट प्रोपल्शन क्या चीज होता है. तो रॉकेट अभी रेस्ट पे होगा, ठीक है, खड़ा है रॉकेट, देखा आपने होगा अपनी मूवीज में. तो उसका मोमेंटम जीरो. जो ही आपने उसको इग्नाइट किया, उसका बटन स्टार्ट कर दिया तो इंजन चालू हो गया. दैट मीन्स ऑयल बर्न करने लगेगा. तो ऑयल की वजह से गैस जो है वो नोजल से बाहर निकलेगा. दैट मीन्स मैं आपको यहां पे थोड़ा सा दिखाऊंगा. लेट ये रॉकेट है, ठीक है, यहां से निकलेगा गैस. ये तो गैस का एक मोमेंटम होगा, इसका कोई मोमेंटम होगा, P होगा. तो ऑलरेडी पहले क्या था मोमेंटम? जीरो. तो बॉडी का लास्ट में यहां पे मोमेंटम अकर हो गया. तो बॉडी मोमेंटम कंजर्वेशन अटेन करने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा, सच दैट द फाइनल मोमेंटम वुड ऑल्सो बी जीरो. तो कुछ चीजें आपको यहां पे ऑब्जर्व होंगी, ठीक है. तो जैसे कुछ चीजें, जैसे लॉ ऑफ conservation of momentum is observed here. Okay, तो मोमेंटम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आपको ऑब्जर्व देखने को मिलेगा. दैट मीन्स जो बॉडी का इनिशियल मोमेंटम होगा वही बॉडी का फाइनल मोमेंटम होगा. अगर बॉडी पहले रेस्ट पे है, दैट मीन्स इसका मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. अगर जब आपने इसको इग्नाइट करा तो गैस बाहर निकला, तो उस गैस का एक पर्टिकुलर मोमेंटम होगा. जो इजेक्शन ऑफ गैस है ये मोमेंटम को जीरो करने के लिए इस रॉकेट को मजबूर करेगा कि भाई साहब आप ऊपर जाओ, सच दैट यहां से भी एक मोमेंटम बनेगा. नीचे तो था ही मोमेंटम, तो ऊपर वाला मोमेंटम नीचे वाले मोमेंटम के साथ कैंसल हो जाएगा, सच दैट के मोमेंटम कंजर्व रहेगा. दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम वुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम.
ठीक है, तो मैं और एक पॉइंट लिखता हूं। इन ए रॉकेट गैस ejects out, gas ejects out with great constant velocity, with great constant velocity, with great constant velocity। जो एक गैस होता है रॉकेट में थ्रू ए नोजल, यहां से एक नोजल होगा, थ्रू ए नोजल, उस नोजल से ये गैस बाहर निकलेगा इस बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ, लेकिन जो वो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। ओके, उसके बाद और एक पॉइंट देखते हैं, ठीक है। द बैकवर्ड मोमेंटम, द बैकवर्ड मोमेंटम, द बैकवर्ड मोमेंटम of ejected gas imparts forward momentum to rocket। ठीक है, तो जो ये क्या बोल रहे हैं पे बैकवर्ड मोमेंटम है गैस का, तो ये इसको एक इंपार्ट करेगा एक फॉरवर्ड मोमेंटम, जिसकी वजह से ये रॉकेट उड़ना स्टार्ट कर लेगा। ओके, उसके बाद और एक पॉइंट है, जितना जितना इसमें मास कमता जाएगा, जितना जितना इसमें मास कम हो जाएगा, फ्यूल बर्न होगा, ये उतना हल्का हो जाएगा। अगर हल्का हो जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर जाने का इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये मैं बोलूंगा ऑन डिक्रीजिंग मास, ऑन डिक्रीजिंग मास, दैट मीन्स फ्यूल जब बर्न होगा, फ्यूल बर्न, हाँ ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग मास acceleration increases, acceleration increases। अरे भाई साहब, किसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा? एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा इस रॉकेट भाई साहब का। ठीक है ना, ये यहां तक आप कॉपी कर ले, ये मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इसका। तो अभी हम एक खूबसूरत सा एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम आएगा इस रिलेटेड, मे बी नीट एग्जामिनेशंस में या जेईई मेंस एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जो हायर एग्जामिनेशंस है, आईआईटी एडवांस एग्जामिनेशंस है, उनमें तो आपको रॉकेट प्रोपल्शन पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं ये रब कर ले रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें कुछ खूबसूरत से एक्सप्रेशंस लिखते हैं। पहले वो डिराइव करते हैं। ठीक है, तो मैं इस मतलब यहां पे रॉकेट बनाऊंगा फॉर एग्जांपल, ये रॉकेट। ओके, लेट ये इसका वो टेल लीजिए। ठीक है, पूरा भरा हुआ है फ्यूल से। ठीक है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रॉकेट है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान रखिएगा आप मैं क्या लिख रहा हूं यहां से। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका मास m0 है, ये m0 है मास इसका, और लेट इसका वेलोसिटी v0 है, वो मुझे पता है वो 0 है। ठीक है, मैंने बस नाम रखा यहां पे v0। ठीक है यहां तक। ओके, तो अब क्या करता हूं मैं, तो अब इसके रिलेटेड पॉइंट लिखता हूं। मैं बोलूंगा एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, मास ऑफ रॉकेट दैट मीन्स विद फ्यूल इज इक्वल टू m0, ये m0 मास ऑफ रॉकेट। ठीक है ना यहां तक। ओके, और एक बात करते, इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल
वेलोसिटी वो क्या है, ऑब्वियसली वी नॉट है, वो मैंने रखा 0। ठीक है ना, ये पता ही है हमने। तो कुछ टाइम के बाद ये रॉकेट ऊपर चला जाएगा, उड़ेगा, ठीक है ना, ये इग्नाइट करने के बाद। तो रॉकेट जब उड़ेगा तो इसमें से बाहर गैस निकलना स्टार्ट करेगा, तो उस गैस का एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस। लेकिन ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ये भाई साहब आपके रेस्पेक्ट में। जब आप देखते हो रॉकेट को उड़ते हुए, लेकिन रॉकेट को खुद पता होगा कि यहां से मेरे टेल से गैस बाहर निकल रहा है, तो उसका कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा। दैट मीन्स वो मुझे लेना है वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट को अभी पता ही नहीं है ना, ठीक है। जब पता चल जाएगा रॉकेट को कि भाई साहब मेरे से गैस निकल रहा है, तो मेरे रिलेटिव उसका वेलोसिटी क्या है वो भी लेना है यहां पे, ठीक है। यहां तक ओके। इस चीज को देखते हैं। यहां पे देखो, तो मैं क्या कर लेता हूं, अभी इसका मास जब ये ऊपर चला गया होगा कुछ टाइम के बाद, यहां मैं बोलूंगा एट टाइम t इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये कुछ टाइम के बाद एट टाइम t इज इक्वल टू टी, यहां का मास तभी m रहा होगा, यहां का मास अभी m रहा होगा, और ये किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, mv वेलोसिटी से। मैं बोलूंगा एट t इज इक्वल टू टी, मास ऑफ रॉकेट, मास इज इक्वल टू m, और वेलोसिटी इज इक्वल टू v, वेलोसिटी इज इक्वल टू v। नोट करेंगे आप, जो ये m होगा ये इस m नॉट से छोटा होगा, और ये जो ये v होगा ये इस v नॉट से बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये v नॉट क्या है, या तो ये 0 है, या तो स्टार्टिंग में इसका कुछ हल्का फुल्का वेलोसिटी होगा जब आपने इग्नाइट नहीं किया होगा, ठीक है। ये मैं मान के लेता हूं कि वो रेस्ट पे था, तो उसका वेलोसिटी 0 था। ओके, तो यहां पे ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ओके, यहां तक ओके। और थोड़ा सा मैं देखता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक डायग्राम मैं यहां पे बनाऊंगा। ओके, तो मैं बोलूंगा, इसी डायग्राम को मैं ऐसे करके लिखूंगा, इसी डायग्राम को मैं, अगर मैं, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, अगर मैं मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर लूं, दैट मीन्स पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, तो मैं बोलूंगा इसका 0, इसका मास ये m नॉट, इसका मास इसका मास m ले लेना आप, ओके, m, और इसका वेलोसिटी v। तो ये भाई साहब 0 हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली नीचे से गैसेस कुछ निकल रहे होंगे, उसका कुछ पर्टिकुलर मास कम हो रहा होगा, वो भी मुझे इंक्लूड करना है। लेकिन अगर मैंने कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वो नोट किया, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं, लेकिन भाई साहब मास तो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो मुझे मास को भी वेरिएबल कंडीशंस में लिखना है। तो उस लिहाज से मैं बोलूंगा लेट एट टाइम t इज इक्वल टू dt, छोटे से टाइम इंटरवल के बाद, यहां इस, अगर सपोज ये सुबह 10 बजे थे, ये 11 बजे हैं, ये 11:01 या 11:02 पे, समझ रहे हो ना। ये dt क्या टाइम इंटरवल है, ये वो 2 मिनट का टाइम इंटरवल है जो 11 के बाद आया होगा, ठीक है। ये उस टाइम पे जो इसका मास होगा ये इस मास से कम हो गया होगा, कितना मास, m माइनस dm। ऑलरेडी ये मास था इतना यहां तक, लेकिन इसी में से और टाइम में तो इतना 2 मिनट तक तो ये रॉकेट उड़ता रहेगा, 2 मिनट के बाद मैं फॉर एग्जांपल देख रहा हूं, तब तक मास और कम होता गया होगा, वो सपोज ये मास है, लेकिन इसका वेलोसिटी भी और बढ़ गया होगा। अगर यहां पे v वेलोसिटी था तो यहां पे v प्लस dv वेलोसिटी होगा, ठीक है। और यहां से गैस निकलता होगा जिसका वेलोसिटी vg होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ गैस, दैट मीन्स एग्जॉस्ट गैस जो बाहर निकल रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, ऑब्जर्वर एट ग्राउंड। ओके, हाँ, इस चीज को मैं आगे लिखूंगा, मैं बोलूंगा एट टाइम t इज इक्वल टू dt, ठीक है, मास इज इक्वल टू m माइनस dm, वेलोसिटी इज इक्वल v प्लस dv। समझ रहे हो यहां तक, वेलोसिटी v प्लस dv होगा। ओके, यहां तक मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं,
ठीक है, ये स्मॉल वेलोसिटी होगा, ये स्मॉल मास होगा, ये स्मॉल वेलोसिटी होगा। और एक लिख लेना आप, ये जो v है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस, हाँ, वेलोसिटी ऑफ गैस बट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, अभी मैं थोड़ा रब कर लेता हूं। ओके, कॉपी कर लीजिएगा आप। कंडीशंस ध्यान रखेंगे आप, याद रखिएगा आप। ये मैं यही रखता हूं। देखो, मैं बोलूंगा अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो भाई साहब, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूंगा तो रॉकेट रुका हुआ था, दैट मीन्स उसका मोमेंटम 0 है। लेकिन जब मैं फाइनल मोमेंटम देखूंगा, यहां पे जो था, ठीक है, यहां पे इसका मोमेंटम p इज इक्वल टू 0। अब ये p इनिशियल है, तो जहाज की कंडीशन कुछ टाइम के बाद ये चली गई है, रॉकेट की कंडीशन ये हो गई है, लेकिन उसी टाइम पे मास वेरिएबल होने की वजह से मैं इसका मोमेंटम लिखूंगा। इसका मोमेंटम क्या है, ऊपर की ओर mv। लेकिन इनिशियल मोमेंटम तो 0 था। फाइनल मोमेंटम को 0 बनाने के लिए मुझे इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? इसकी कंडीशन को, इसकी कंडीशन को मुझे माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, याद रख लीजिएगा आप। तो मैं बोलूंगा m माइनस डी एम v माइनस dv. This is mass and this is velocity. Actually, this is product of mass and velocity. Product of mass and velocity gives you the momentum. That means ये इस वाली कंडीशन का मोमेंटम है। वेलोसिटी ये रहा और मास ये रहा। अरे भाई साहब, होगा ना, मोमेंटम यही होगा, ठीक है। लेकिन और एक चीज इसमें ऐड होता है, दैट मीन्स जो ये गैस बाहर निकल रहा है उसका मास, कितना गैस निकल रहा है, सपोज वो dm होगा, जितना यहां तक जल चुका होगा मास, वही तो इस वाली कंडीशन में बाहर निकला होगा dm, और इसका वेलोसिटी vg, दैट मीन्स कि वेलोसिटी ऑफ द गैस जो उस नोजल से बाहर निकल रहा होगा। लेकिन यहां पे मैं एक माइनस लगा लूंगा। वाई माइनस साइन? बिकॉज यहां मैं लिखूंगा माइनस नेगेटिव साइन, बिकॉज गैस इजेक्ट्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, गैस बाहर नीचे की ओर निकल रहा है। दैट इज वाई मैंने यहां पे नेगेटिव साइन यूज। यहां वाला जो ये mv है और यही सारा माइनस में है, तो मैं इस mv को यहां ले जाऊंगा, तो ये इज इक्वल, यहां माइनस था, या तो इसको मैंने सारे को यहां ले लिया, दैट मीन्स या तो आपको आएगा तो आप कर लो, या क्या आएगा, m इंटू v। ओके, तो अब यहां क्या होगा, माइनस mdv। अब इसका इसके साथ माइनस vdm, और इसका इसके साथ माइनस माइनस प्लस dm और dv, ये माइनस vg और dm। ये देखो, ये वाला, ये व्हाट इज दिस इज dm, स्मॉल मास, दिस इज स्मॉल वेलोसिटी। व्हेनेवर यू हैड टू मल्टीप्लाई द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, द प्रोडक्ट इज ऑल्सो a very very small quantity। thus ये बेटर है कि ये आप नेग्लेक्ट कर दो, बिकॉज जब आप फॉर एग्जाम्पल 0.01 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.001 से, जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो आंसर में कुछ ऐसा टर्म आएगा 0.001, वो इन दोनों से और छोटा आ जाएगा। दस कि वो बेटर है कि आप उसको नेग्लेक्ट ही कर दो। तो मैं इस चीज को नेग्लेक्ट करता हूं, ये यहां से गया, ये यहां से गया, है ना, इसका ये यहां माइनस ले जाओ तब भी कट जाएगा, तो यहां 0 आया, क्या बचा, माइनस mdv माइनस vdm माइनस vg और dm, ठीक है। ये माइनस है तो इसको मैं यहाँ प्लस ले जाऊँगा, यहाँ mdv माइनस vdm। ओके, तो सॉरी, दिस इज v प्लस dv। एक्चुअली ये यहाँ v प्लस dv है, सोच रहा हूँ ये गलत क्यों हो रहा है। तो दैट मीन्स mdv, ये प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये माइनस आ जाएगा, तो अब ये m,
ठीक है, ये दो टर्म्स को मैं यहां ले जाऊंगा, इंप्लाइज एम डी वी इज इक्वल वी डी एम प्लस वी जी डी एम। ठीक है, डीएम यहां डीएम यहां, तो कॉमन निकालो ना भाई साहब, क्यों इधर उधर कर रहे हो। दैट मीन्स एम डी वी इज इक्वल टू वी प्लस, ऐसे सीधे लिख लेता हूं, वी प्लस दिस थिंग, तो इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 1। अब ध्यान देना, ठीक है, मैं बोलूंगा लेट u इज इक्वल टू रिलेटिव velocity of gas, relative velocity of gas with respect to rocket। ये तो भाई साहब मुझे पता है vg, ये है वेलोसिटी ऑफ गैस जो बाहर निकल रहा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, जो बाहर अर्थ के फ्रेम से इस रॉकेट को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन इस रॉकेट को खुद भी पता होना चाहिए ना कि मेरे से गैस निकल रहा है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में, उसका रिलेटिव वेलोसिटी देखना है, किस वेलोसिटी से इसके मुताबिक, ये ऊपर जा रहा है गैस नीचे जा रहा है, तो मेरे मुताबिक गैस कैसे, रॉकेट भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे मुताबिक गैस कैसे बाहर निकल रहा है, किस वेलोसिटी से, वो मैंने ये मान लिया। ठीक है, लेट वो इस तरीके से आएगा, कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, ये डाउन माइनस अप, ठीक है, वही तो होता है। दैट मीन्स ये वाला, ये माइनस वी जी है बिकॉज नेगेटिव नीचे की ओर, ठीक है, प्लस ये यहां से ऊपर वेलोसिटी v, वो वाला कंपोनेंट, ठीक है, माइनस वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ऑलमोस्ट आपने ये सारी चीजें कहां सीखी होंगी, काइनेमैटिक्स में, ओब्वियसली सीखा होगा। ये देखो, या तो मैं इस चीज को ऐसे लिखूं इस चीज को u, इस चीज को मतलब u इज इक्वल माइनस कॉमन निकाला v प्लस वी जी, लिख सकता हूं ना मैं, माइनस इसमें से कॉमन, तो वो इसी शक्ल का आएगा। ठीक है, ये माइनस में यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस यू। ठीक है, रब कर लेता हूं मैं, देखिए अब ये माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है गैस का, डाउनवर्ड्स की जो मोशन है गैस का वो नीचे की ओर है। नेगेटिव साइन ये लिख लेना आप, देखो यहां पे द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द मोशन ऑफ द गैस इज डाउनवर्ड्स, बस इतना लिख लेना है। अब और देखते हैं इसको आगे, मैं बोलूंगा देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये देखो आप इस v प्लस वी जी की जगह आप यहां पे यूज कर सकते हो ना माइनस यू, तो मैं इसको यही लिखूंगा, इंप्लाइज m dv इज इक्वल माइनस यू डी एम। ठीक है, तो ये हमारा काम होने लगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं लिखूंगा dv इज इक्वल टू माइनस यू डी एम डिवाइडेड बाई एम। मैंने m वाली टर्म्स एक साइड कर दी, अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ध्यान रखेंगे आप यहां पे कैसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। dv, ये वेलोसिटी कहां से कहां तक जा रही है, पहले वेलोसिटी में v नॉट रख रहा था, फिर लास्ट में v तक जा रही थी, ठीक है, वो चीज रख लिया मैंने, इज इक्वल माइनस यू तो कॉमन है, यू तो कांस्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पे dm, इंटीग्रल dm डिवाइडेड बाई m, मास चेंज हो रहा है, पहले मास बॉडी का रॉकेट का m नॉट, लास्ट में m, समझ रहे हो ना यहां तक। ओके, अब देखो ये इंटीग्रल गया, दैट मीन्स वेलोसिटी कहां से कहां तक आएगा, v नॉट से लेके v तक। ओके, यहां से माइनस u, ओके, dm बाई m, एक्चुअली दिस इज 1 बाई m, और इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है, अरे क्या होता है, इंटीग्रल, ये यहां पे लिखूंगा मैं, इंटीग्रल 1 बाई यू डी यू इज इक्वल लॉग यू, अरे होता है ना, वही मैं लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं लॉग यू, लेकिन कहां से कहां तक, m नॉट से m तक। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो मैं लिखूंगा इंप्लाइज यहां पे v, ओके, ये v लिखा मैंने, माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, अपर माइनस लोअर, अपर तो ये है, माइनस लोअर v नॉट इज इक्वल माइनस यू, ये लॉग u की जगह अपर माइनस लॉग m नॉट, ये इसका लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग a माइनस लॉग b इक्वल्स टू लॉग
ए बाई बी, तो यहां पे लिखूंगा मैं इंप्लाइज v माइनस वी नॉट इक्वल्स माइनस यू, यहां बचेगा log m बाई एम नॉट। ओके, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, ये जो ये माइनस है यहां पे मैं एब्जॉर्ब कर दूंगा। देखो कैसे होना है एब्जॉर्ब, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू यू log m नॉट बाई एम, उल्टा कर दिया। इस माइनस, ये जो माइनस है ये यहां एब्जॉर्ब हो गया तो ये उल्टा हो गया, ऑब्वियसली होगा। ठीक है नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रब कर लेते हैं आगे जाके। ये इक्वेशन तो यूज होगा एम डी वी, आई थिंक ये यूज नहीं होगा, अब ऐसे नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। इम्प्लाइज ये जो ये वाला चीज है इसको मैं क्या लिखूंगा, v इज इक्वल, ये माइनस है वहां जाएगा प्लस, तो v नॉट प्लस u डी एम, सॉरी log m नॉट डिवाइडेड बाई m। ये वेलोसिटी है जिसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस, ये वो वेलोसिटी है जो रॉकेट को किसी भी लम्हे पे हो सकती है। ये m नॉट क्या है, जो रॉकेट का पहला मास होगा, ये m क्या है, उस लम्हे पे इसका मास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, ये वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करता है, यहां पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, दैट मींस ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा करता है v प्रोपोर्शनल टू log नेचुरल्स ऑफ m नॉट डिवाइडेड बाई m, दैट मींस log ऑफ रेशियो ऑफ m नॉट बाई m। ठीक है, इन दोनों मैथमेटिकल टर्म्स पे ये वेलोसिटी डिपेंड करता है। समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब रॉकेट का, ये आप याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा, ये है रिमेंबर याद रखने वाली चीज। ठीक है, चलो ये मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, एक तो आया ये एम डी वी इज इक्वल, इसकी जगह मैं लिख लेता हूं माइनस यू डी एम, और आया मुझे v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग m नॉट डिवाइडेड बाई m। यहाँ ये नज़र के सामने जिगर के पास। ठीक है, बस अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो ये रट कहाँ से आप कर लोगे, वहाँ पे एग्जाम में इतना डेरिवेशन करना पॉसिबल नहीं है, बेटर है कि आप ये रट लो। ठीक है, ओके। तो अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया क्या, इसी में है वो एक्चुअली। तो अगर अब रॉकेट का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, अगर रॉकेट का सारा तेल खत्म हो जाएगा तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा भाई साहब। ठीक है, तो मैं वही चीज को लिखूंगा, बर्न्ट आउट वेलोसिटी या स्पीड of rocket, burnt out speed of rocket. What do you mean by this? ठीक है, burnt out का मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, the speed acquired by rocket, acquired by rocket, ठीक है, when its fuel had been completely consumed. उस चीज को आप बोलते हो बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन देखो, मैं बोलूंगा लेट, जब फ्यूल सारा खत्म हो जाएगा, बताओ मास का, रॉकेट का मास क्या होगा, बस वही होगा जो उसका वो ढांचा होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, बस वही उसी का मास होगा। दैट मीन्स जो रेजिड्यू होगा, मैं बोलूंगा लेट एम आर इज इक्वल टू रेजिड्यूअल मास ऑफ रॉकेट, रेजिड्यूअल मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ रॉकेट।
तो ये वाला इक्वेशन मैं बोलूंगा देयरफॉर इसका नाम क्या था, उस वाले का नाम ये था 1, चलो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। मैं बोलूंगा फ्रॉम टू से क्या पता चलेगा, मैं जो m होगा वो mr बन गया होगा। जो एक्चुअली मास ऑफ रॉकेट था उसमें से m0 पूरा मास खत्म हो चुका होगा है तेल का, तो बचेगा क्या, बस रेजिडुअल मास। तो देयरफॉर वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू v प्लस u log m0 डिवाइडेड बाई mr। ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ये रॉकेट का सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगा जिससे वो भागेगा जब उसका सारा फ्यूल ख़त्म हो चुका होगा। कुछ करना ही नहीं था, यहाँ m की जगह mr डालना था। यहाँ इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू, बिकॉज दिस थिंग इज 0, u log m0 डिवाइडेड बाई m। इस चीज़ को आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर, ठीक है। तो अब और एक चीज़ है, रॉकेट ऊपर मूव करता है, बर्न नीचे होता है, लेकिन दैट मीन्स ऊपर तो मूव करेगा, लेकिन दैट मीन्स वहां पे एक फोर्स होगा जिसको आप बोलते हो थ्रस्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको थ्रस्ट भी पता होना चाहिए ना, थ्रस्ट क्या चीज होता है, लिख लिया होगा आपने। तो रब कर लेता हूं मैं, नोट आप साथ साथ में करते जाइए। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कोई बात नहीं, तो वो चलता रहता है। तो मैं बोलूंगा थ्रस्ट ऑफ ए रॉकेट, थ्रस्ट में भी आपने पढ़ा होगा या नहीं, 9th क्लास या 10th क्लास में। थ्रस्ट क्या हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स। अगर ये बोर्ड है, ये प्लेन है, तो मैं इसको ऐसे फोर्स मार रहा हूं परपेंडिकुलरली, जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट, ठीक है। ये थ्रस्ट वो फोर्स होता है रॉकेट का जिसकी वजह से वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा इट इज ए फोर्स विद विच रॉकेट मूव्स अप, रॉकेट मूव्स अप, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर उड़ने लगता है। तो दैट मीन्स मैं ऐसे बताऊंगा, हमको एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा फोर्स के रिलेटेड। तो मैं बोलूंगा दैट इज वी नीड टू एक्सट्रैक्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। वी नीड टू एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। कहां से आएगा वो, देखो। अब अगर आप इस चीज को देखोगे, अब अगर यहां पे d बाई डी टी होगा, दिस इज dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हो आप एक्सेलरेशन। ये बनेगा मास इंटू एक्सेलरेशन एंड दैट काउंट्स फोर्स। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स है। तो मुझे यहां से पता चलेगा कि अगर मैं इस इक्वेशन 1 को दोनों साइड से dt से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैं सिंपली वही कर देता हूं, मैं बोलूंगा सॉरी मल्टीप्लाई ना डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय dt बोथ साइड्स। तो क्या आएगा, m dv बाई डी टी इज इक्वल, वहां देखो, माइनस u dm बाई डी टी। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां माइनस u dm बाई डी टी, और ये हो गया फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको ये वाला कौन सा फोर्स हो गया, अप थ्रस्ट। दैट मीन्स थ्रस्ट जो ऊपर की ओर लग रहा है, फोर्स अप इज इक्वल टू माइनस म्यू डी एम बाई डी टी। ये हो गया अप थ्रस्ट फोर्स। तो बात इसके साथ समाप्त हो गई, ठीक है। या आप इसको मोर जनरल तरीके में लिख सकते हो, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू म्यू डी एम, म्यू नहीं यू डी एम बाई डी टी, ओके। या दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन के साथ था, यहाँ पे ये बस मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं मैं, और आपको फोर्स एक मैग्नीट्यूड ही दिखाना पड़ता है वैल्यू जब आप लिख रहे होंगे। और ये अब थ्रस्ट ऊपर की ओर ही लगेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये dm बाई डी टी क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट में लिखेंगे, नोट dm बाई डी टी दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, या ऐसे में लिखूंगा कंजप्शन ऑफ फ्यूल।
कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल बर्न होता है टाइम के साथ साथ वो ये होता है। जब भी प्रॉब्लम में आएगा कि फ्यूल कैसे बर्न होता है तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, तो आप समझ लेना dm/dt है। और एक फॉर्मूला ऐड होता जा रहा है, आप सारा लिख लीजिएगा। मैं ये फॉर्मूला यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ। एफ अप इज इक्वल टू यू dm/dt। बस ये 3 फॉर्मूला तो जमा हो गई, ठीक है, बाकी इनसे ही निकलने वाला है। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं। ठीक है, अभी और एक चीज है, किसी ने सोचा नहीं होगा, अरे भाई साहब जरा कोई इसमें से क्वेश्चन एक कर दो जो मेरे दिमाग में है, मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक वो हर किसी के दिमाग में होना चाहिए। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी होगा अपने आप से कि ऐसी चीज़ होगा। देखिए फोर्स, अगर मैं ऐसे देखूंगा, यहाँ पे आप नोट एक लिख लेना, नोट इंपॉर्टेंट नोट, हाँ, कॉन्सेप्ट भी, या ऐसे लिखो कॉन्सेप्ट, इसको लिखो आप कॉन्सेप्ट। देखो ये रॉकेट, सपोज फ्री बॉडी डायग्राम रॉकेट की, ये उस पे लगने वाला अप थ्रस्ट, अप फोर्स, ठीक है, लेकिन रॉकेट का वेट mg नीचे भी तो होगा। अब अगर ग्रेविटी होगी, लेकिन ग्रेविटी के पुल से बाहर निकलेगा तो तब तो है ही नहीं, ठीक है। या तो क्वेश्चन पूछे, वो बोलेगा भी भाई साहब आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो, तब क्या करना है आपने, ठीक है, ये तो वो चीज आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, मैं बोलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से। फोर्स ऊपर, ये नीचे, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट फोर्स, ये अब थ्रस्ट ऊपर, वेट नीचे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो वही मैं बोलूंगा एफ रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, याद रख लीजिएगा आप, इज इक्वल टू ऊपर वाला एफ अप, नीचे वाला वेट mg। बट ये तो आपको पता है, एफ रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू एफ अप वुड बी इक्वल टू म्यू यू dm/dt माइनस mg। ओके, ये और एक रिजल्टेंट फोर्स आ गया। ओके, अब अगर पूछेगा आपसे कोई, ये था रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, चलो एक कॉन्सेप्ट हो गया इसमें। अब दूसरा, अब आपको पूछेगा एक्सेलरेशन, वो रॉकेट भाई साहब किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, उसके लिए क्या करोगे आप, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन तो F/m आएगा ना, ये F क्या है, F रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, इंप्लाइज A इज इक्वल टू FR की जगह U, ये M यही डिवाइड कर दूंगा मैं, dm/dt, ओके, माइनस mg, और ये m इसको भी डिवाइड होगा, इसकी वजह से ये चला गया, तो मैं बेटर है कि मैं लिखूं ही ना, डायरेक्ट g लिख दूं, ठीक है, चलेगा ये, ठीक है। अब ये मास यहां पे रह गया, चलो ये मान लिया मैं, दिस इज कंजप्शन ऑफ फ्यूल, ये m मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये मास वेरिएबल है। तो ये जो मास है, ये मैं ऐसे लिखूंगा साइड से, जो मास होगा वो कैसे होगा, पहले जो बॉडी का मास होगा, जो रॉकेट का मास पहले होगा, उसमें से कुछ मास, कुछ फ्यूल कम हो जाएगा, वो क्या कम हो जाएगा, T dm/dt, कितने टाइम के साथ कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको नेट मास निकलेगा जो उस टाइम बॉडी में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो ना, तो इस मास की, मैं इस मास की जगह में यही यूज करूंगा, A इज इक्वल U बाय, इस मास की जगह m0 माइनस T dm/dt, ठीक है, ओके, फिर dm/dt माइनस g, दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पे मैं एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला, A इज इक्वल टू U m0 माइनस T dm/dt dm/dt माइनस g, ठीक है, यहां तक ये आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और एक पॉइंट यहां लिख लेते हैं, चलो कौन सा भी कर लेते हैं, लिख लीजिएगा आप, ये पॉज कर लीजिए तो लिख लीजिएगा। ओके, अब अगर आपको वेलोसिटी पूछा जाएगा,
तो तीसरा पॉइंट, अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाएगा, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ठीक है। एक पॉइंट उससे पहले, acceleration is equal to velocity divided by time, but here acceleration is gravity because gravity is involved in it, तो मैं लिखूंगा v by t, तो इसको मैं लिख सकता हूं v is equal to gt। ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, मैंने कहां से क्या कर दिया इसको, ठीक है। तो मैं बोलूंगा velocity वो था फ्रॉम इक्वेशन 2, v is equal to v नॉट प्लस, एक्चुअली v is equal to u plus at होता है ना, v इक्वल टू v प्लस एटी। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअल में ये वो वेलोसिटी होगा जो इस टाइम से पहले का होगा, ठीक है। वो तो ये होगा इसका, तो क्या बनेगा v नॉट u log m नॉट डिवाइडेड बाई m प्लस एटी, मगर प्लस एटी की जगह यहां पे a की जगह आएगा g, बिकॉज ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, तो यहां से माइनस g आएगा और t, या तो ऐसे भी कर दो या तो ऐसे भी कर दो, जरूरी ऐसे ये इट इज, मुझे लगता है कि यही बेटर है, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log m नॉट डिवाइडेड बाई m माइनस g ऑफ t। ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये आप फोर्स, ये वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला, ये और एक फॉर्मूला, ये तो जरूरत नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़े कुछ पॉइंट्स हो गए। और एक पॉइंट, अब अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम में बोल रहा है कि भाई साहब ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दो, इसमें से ये निकाल दो, इसमें से ये जीरो कर दो, तो ये गया, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूला तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब थोड़े से कुछ प्यारे से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा पूरे तरीके से कि मैटर क्या है। चलो एनसीईआरटी, मुझे थोड़ा एक क्वेश्चन मैंने देखा था एनसीईआरटी की बुक से, क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की बुक पे है, ठीक है। एक रॉकेट है, ठीक है, जिसका मास m है ऑलमोस्ट 6000 kg, याद था, चलो नंबर्स तो देखनी ही है, क्या था वो, और जो गैस जो है जो इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, वो क्या है dm/dt, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, इसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। वो कितना है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। या तो हाँ यही था कुछ, आई थिंक 11 नहीं 16 था, ऐसे कुछ था, चलो वैल्यूज तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्या चीज था, उसका वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा था वो 11 किलोमीटर था पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा गया था इसका एक्सेलरेशन, इस रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या है, जरा बताइए, सीधा से फॉर्मूला वो लगता है, ठीक है। ए इज इक्वल, हाँ चलो नेग्लेक्ट ग्रेविटी, यहां मैं बोलूंगा नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो सिंपली ए इज इक्वल क्या आएगा, u डिवाइडेड बाई m नॉट माइनस t dm/dt, ओके, यहां dm/dt, फिर माइनस जी, उसको तो नेग्लेक्ट करना है, माइनस जी उसको नेग्लेक्ट करना है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो a इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, u तो दिया होना चाहिए था, लेट वो कुछ आप लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं वो, यस u तो आप ये भी ले सकते हो ना, या 11 किलोमीटर, सॉरी दिस इज एक्चुअली u रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, वरना तो प्रॉब्लम हो जाता, मेरे तो पूरे वैल्यूज नहीं आ रहे थे। तो ये जो v है, ये जो u, ये वाला v है, इट इज नॉट v, एक्चुअली दिस इज u, दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ। तो आप देखो इस u की जगह 11 किलोमीटर पर, इसको सेकंड मीटर में चेंज कर लो तो किलोमीटर की जगह 1000 आ जाएगा, बस उतना ही करना है, डिवाइड बाय m नॉट क्या है, एक्चुअल मास ऑफ द वेट, चलो इसको मैं m नॉट लिख लेता हूं, दैट मीन्स 6000 माइनस t, व्हाट इज t, चलो टाइम देते हैं 1 मिनट का, 1 मिनट के बाद
आप बताओ इसका एक्सेलरेशन। दैट मीन्स ये हो गया 60 सेकेंड, ठीक है, यहाँ टाइम की जगह 60 सेकेंड। ये dm/dt क्या है, dm/dt है 16 इंटू 16, ओके। यहाँ पे फिर dm/dt वो क्या है, और एक 16, दैट मीन्स 16, एक्चुअली दिस इज 16 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, चलो इसको 11 मीटर ही रख लो आप, ठीक है, 11 मीटर पर सेकेंड, ये 16 dm/dt, ओके। अब तो इजी बात है, कर सकते हो आप। a इज इक्वल 11,000, देखो कैलकुलेशन, ये कितना 6 10 60, 6 6 36, दैट मीन्स 96 960, 6000 में से 960 गए तो बचे 5040, 5040, ठीक है। 12 बाहर तो 16 ऑलरेडी था, ये से ये गया, ओके। तो दैट मीन्स 1100 डिवाइडेड बाई 504, तो 504 इंटू 2 ज़ा 501 ज़ा 500, तो निकलेगा ना ऑलमोस्ट 2.2 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 16 इंटू 2.2 एक्सेलरेशन विल बी 16 इंटू 2 32, 33 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट सिमिलर टू 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर निकलेगा। ऐसे आप एग्जामिनेशंस में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन, इससे पूरा मतलब समझ में नहीं आया होगा, और एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन करो, चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक रॉकेट है, रॉकेट एक है, उसका मास है m0 3.4 इंटू 10⁴ kg, ठीक है, उसका मास ये है। तो किस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो जा रहा है ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। तो बोला गया है कि आप इसका अप थ्रस्ट निकालो, किस फोर्स से ये ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स ये फोर्स ऊपर जा रहा है, नीचे इसका mg लग रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स देयर वुड बी ग्रेविटी ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं बोल रहा है करने को, ठीक है। तो मैं बोलूंगा वी नो सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन जो फोर्स है वो एक तो अप है और ये नीचे वाला, तो इसको ये ऊपर पॉजिटिव माइनस mg, दिस फोर्स इज एक्चुअली f माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हो ना यहाँ तक, ओके। दिस इज एक्चुअली यू अप, f इज इक्वल टू ये वहां जाएगा प्लस mg प्लस ma, तो m कॉमन, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ऐसे करके m, तो f अप, ये अप है एक्चुअल में, इज इक्वल टू g को क्या लिख सकते हो आप, ले जाओ कुछ 10 ले लो, ठीक है ना, ये नॉर्मली 10 ही लेते हैं, 10 प्लस एक्सेलरेशन 10, मास कितना 3.4 इंटू 10⁴, इस पॉइंट की जगह नीचे 10 लिख लो, ठीक है। इसकी वजह से एक गया, वहां बचा 3, समझ रहे हो, ठीक है। f अप वुड बी इक्वल टू 10 प्लस 10 20 इंटू 34 इंटू 10 पावर, यहाँ बची 3, ठीक है। 34 इंटू 2 कितना हो गया 30 60 64 68 680 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन, इतनी फोर्स से ये ऊपर जाएगा। ऑलमोस्ट इतना ही तो होगा, ठीक है। तो बाकी देखते हैं क्या होगा। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको 700 कर दो इंटू 10 पावर 3, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ जाएगा पॉइंट 7 पॉइंट, ये 2 0 पॉइंट यहाँ, तो पावर वहाँ 2 बढ़ेगा इंटू 10 पावर 5 न्यूटन, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आंसर इस जैसा होगा आपके क्वेश्चंस में। आई थिंक आंसर यही है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा जेई मेंस में आया हुआ है, मैं बोल रहा था कि एडवांस में आता है, लेकिन जेई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आई थिंक पुलिस सिस्टम है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, तो वो भी मैं कराता हूँ। जैसे कॉन्करेंट फोर्सेस क्या चीज़ होता है, लैमीज थ्योरम क्या चीज़ होता है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हायर फिजिक्स में भी आपको यूज़ होते हैं, या तो उन टॉपिक्स की वजह से आप बहुत वेक्टर एनालिसिस में जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, तो उस लिहाज से भी आपका और स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी जो नोटबुक है वो बनाते रहिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए।